भारतीय इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्रियों ने देश को नई ऊर्जा और दिशा दी। इनके कार्यकालों में भारत ने विकास के नए मील के पत्थर पर कदम रखा। भारतीय स्वतंत्रता के बाद देश की नेतृत्व में कई प्रधानमंत्रियों ने अपनी योगदान से देश को मजबूत किया। भारत में तेजी से बदलाव लाने के लिए आंधी चली। ये प्रधानमंत्री न केवल राजनीतिक बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनके कार्यों ने भारत को विश्व में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त सन 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के स्थापक नेता थे। उनके 16 साल 286 दिन के कार्यकाल में देश ने नई ऊर्जा की ओर बढ़ते हुए समग्र विकास की दिशा में कदम रखा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून सन 1964 से 11 जनवरी सन 1966 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उनके 1 वर्ष 216 दिन के प्रधानमंत्रित्व के दौरान वह विश्व विजेता शांतिप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनकी शांति की नीति ने पाकिस्तान के साथ तथा भारत चीन सीमा विवाद में समाधान किया। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी 24 जनवरी सन 1966 से 24 मार्च सन 1977 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 दूसरी बार महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की दिशा में कई कदम उठाए गए। अब भारत में तेजी से बदलाव की आंधी चल चुकी थी। इंदिरा गांधी जी के बाद मोरारजी देसाई दूसरे प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई जी 24 मार्च सन 1977 से 28 जुलाई सन 1979 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता और देश के पहले गृह मंत्री रहे। उनके 2 साल 126 दिन के कार्यकाल में आर्थिक सुधार और आम जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गयीं। मोरारजी देसाई जी के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई सन 1979 से 14 जनवरी सन 1980 तक प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और व्यापारिक उद्योगपति, जिन्होंने अपने कार्यकाल में राजनीतिक सुधारों की कई पहल की। चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री कार्यपद पर 31 अक्टूबर सन 1984 से 2 दिसंबर सन 1989 तक प्रधानमंत्री बने रहे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और तेजस्वी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने नई तकनीकों और सामाजिक योजनाओं को देश में लागू किया। राजीव गांधी जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर सन 1989 से 10 नवंबर सन 1990 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधार और राजनीतिक परिवर्तन के कई कदम उठाए गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पीवी नरसिम्हा राव जी पीवी नरसिम्हा राव 21 जून सन 1991 से 16 मई सन 1996 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और आर्थिक सुधारों के उपायकर्ता रहे। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में नई दिशा स्थापित की गई। पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत में तेजी से बदलाव की हवा अब आंधी का रूप ले चुकी थी। तब जनता ने चुना एक महापुरुष को, जिसने देश को नई दिशा दी। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई सन 1996 से 1 जून सन 1996 तक पहली बार प्रधानमंत्री बने। मार्च सन 1998 से 22 मई सन 2004 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कई प्रोग्राम और योजनाएं शुरू की।
अटल जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद मनमोहन सिंह सत्ता में आए। मनमोहन सिंह जी 22 मई सन 2004 से 26 मई सन 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर स्थित रहे। उन्होंने 10 साल 4 दिन के अपने कार्यकाल में विशेष रूप से आर्थिक सुधार और विदेशी नीतियों में बदलाव की दिशा में काम किया। ये देश के तीसरे सबसे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। इसी बीच देश में लहर और तूफान दोनों साथ में आए और भारत को विकास के शिखर पर पहुंचाया। नरेंद्र मोदी 26 मई सन 2014 से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेता और विकासवादी नेता के रूप में वह भारत के विकास और उन्नति के प्रोत्साहक हैं। उनके प्रधानमंत्रित्व के दौरान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार भारत के गणराज्य के इतिहास में विभिन्न नेताओं ने अपने योगदान से देश को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। ये प्रधानमंत्री न केवल राजनीतिक बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।